नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं बात करना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की और उसमें केशव मौर्य के गायब रहने की। बातचीत शुरू करूं उससे पहले मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध आपसे। आप देखते होंगे इस चैनल पे जो खबरें आपको दिखाई जाती हैं वो बेहद प्रामाणिक होती हैं, मगर उन खबरों को दिखाने का साहस कोई भी गोदी मीडिया नहीं करता, क्योंकि सरकार को पसंद नहीं है ऐसी कोई भी खबर दिखाई जाए। लिहाजा खबर दिखाने पे उस संस्थान के करोड़ों के विज्ञापन बंद कर दिए जाते हैं। मैंने सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि अगर यही शर्त है तो मुझे विज्ञापन ऐसे मंजूर नहीं, जो खबरों को रोक दिया जाए। तो आपसे विनम्र अनुरोध कि आप चाहते हैं कि ईमानदार भरी पत्रकारिता आपके सहयोग से चले तो मुझे कृपया अकाउंट नंबर है, संभव हो तो सके तो कुछ आर्थिक सहायता कीजिएगा। आपकी आर्थिक सहायता हमें विश्वास देगी एक ईमानदारी भरी पत्रकारिता करने के लिए। बात शुरू करते हैं इस वीडियो की। आज भारतीय जनता पार्टी के 2 सम्मेलन थे। एक सम्मेलन जो था उसमें योगी आदित्यनाथ गए थे और दूसरा सम्मेलन सुभाष यदुवंश भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं, पहले युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, युवा नेता हैं, उन्होंने आयोजित किया था। और जो सुभाष यदुवंश ने किया था वो बेसिकली उसको ये प्रचारित किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि वो यादव समुदाय का सम्मेलन है। टीवी चैनल पे भी खबरें चलवाई गई कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव समुदाय में सेंध लगा दी। सुभाष यदुवंश को आमतौर पर सुनील बंसल का दाहिना हाथ माना जाता है। बहुत ऊर्जावान नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीच बीच में उनको और महत्वपूर्ण पद देने की चर्चा भी कई बार चली। आज जब उन्होंने सुभाष यदुवंश ने यादवों का सम्मेलन रखा तो माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य जरूर आएंगे। इस बीच में दूसरी तरफ एक दूसरे समुदाय का ओबीसी पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था। योगी आदित्यनाथ उसमें गए और वो सुभाष यदुवंश के कार्यक्रम में नहीं आए। सुभाष यदुवंश के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आए, मगर वैसा कोई कार्यक्रम क्या जिसकी चर्चा ना हो। चर्चा हुई कि केशव मौर्य दोनों सम्मेलनों से नदारद रहे। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है समय तो वो केशव मौर्य हैं। 2017 में आपको याद होगा जब चुनाव सिर्फ पीक पे था, तब जो होर्डिंग लगे थे, जो पोस्टर लगे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे, उसमें अमित शाह थे, उसमें नरेंद्र मोदी थे, उसमें केशव मौर्य थे। तो ये माना जा रहा था, पिछड़ी जाति में संदेश दिया जा रहा था कि अगर सरकार बनेगी तो इस बार केशव मौर्य को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2017 में ये बात बखूबी जानती थी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर सिर्फ पिछड़ी जातियों के हवाले है। लिहाजा उन्होंने सारी बाकी जातियों पर फोकस किया और यादव समुदाय में भी एक बड़ी सेंध लगाने में कामयाब हो गई, क्योंकि यादव परिवार में लड़ाई चल रही थी। चाचा और भतीजे अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहे थे, तो लिहाजा समाजवादी पार्टी को यादव समुदाय में भी सेंधमारी करने का मौका बीजेपी को मिल गया। मगर जब रिजल्ट आया तो उसके बाद सीन बदल गया। माना जा रहा था कि केशव मौर्य की ताजपोशी हो जाएगी, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर से रेवेन का चश्मा लगा के योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले केशव मौर्य के पर कतरने की खबरें सामने लाते हैं। शुरुआत वहीं से हो गई जब जो पंचम तल कहते हैं एनेक्सी शास्त्री भवन, जहां मुख्यमंत्री बैठा करते थे, मुख्यमंत्री का एक बड़ा भव्य कक्ष मायावती ने बनवाया था। मायावती उसमें बैठा करती थी और बहुत ताकतवर उनके कैबिनेट सेक्रेटरी थे शशांक शेखर थे। शशांक शेखर सिंह ने भी अपने एक बहुत खूबसूरत कक्ष उस 5वें फ्लोर, इसको 5th फ्लोर पंचम तल कहते हैं, उस पर बनवाया था। तो जब योगी आदित्यनाथ शिफ्ट हुए सीएम ऑफिस में तो केशव मौर्य ने वो कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर के कमरे में अपनी नेम प्लेट लगा दी। वो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही किया, जो नेता को गुमराह ना करे। कुछ अफसरों ने मुख्यमंत्री को जाके समझाया कि अगर केशव मौर्य की कमान अभी नहीं संभाली गई तो सत्ता में आपका एक प्रतिद्वंदी मौजूद हो जाएगा, कड़ा प्रतिद्वंदी हो जाएगा, मेहनती प्रतिद्वंदी हो जाएगा और कार्यकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय प्रतिद्वंदी हो जाएगा। लिहाजा केशव मौर्य को किनारे किया गया। एक के बाद एक उनके पर कतरे गए, उनके ठेकों की जांच कराई गई, उनको तरह तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के खेमे ने या भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया विंग ने उनको मैनेज करने की कोशिश की हो, उन अफवाहों को रोकने की कोशिश की हो, उन तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश की हो जो केशव मौर्य को
कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं। जाहिर है एक लाइन खिंच गई थी केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में, और चाहे अन्ना अनचाहे दो मजबूत खेमे पैदा हो गए थे, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियां खुद को ठगा महसूस कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी कि इस बार बहुत नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि गांव गांव में ये संदेश चला गया था ये सरकार पंडितों की है, ये सरकार बनियों की है, और ये सरकार ठाकरों की है। पिछड़ी जातियां और दलित जातियां अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रही थी, लिहाजा नाराजगी भरी सामने आ गई, और केशव मौर्य को भी लगा कि उनकी बहुत उपेक्षा हुई है। केशव मौर्य ने कई मौके पर बयान दिया कि केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे जीते हुए विधायक तय करेंगे कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। ये राजनीतिक गलियारों में समझा गया कि ये केशव मौर्य की बगावत है। तो जाहिर है ये बड़ी बात थी। इस बीच में लखीमपुर कांड हुआ, और लखीमपुर कांड के जनक बने, नायक बने या दो खलनायक बने केशव मौर्य। उन्हीं का हेलीकॉप्टर उतरना था जिसका किसानों ने विरोध किया। उसके बाद जो घटनाएं हुई उसने पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दिया। यही वो मौका था जब योगी जी को शायद केशव मौर्य को निपटाने के ख्याल मन में आया होगा, या योगी जी को ना आया, उनकी मंडली को, उनकी चौकड़ी को आया होगा, और केशव मौर्य पर लगातार हमले तेज कर दिए गए कि लखीमपुर कांड के खलनायक के रूप में केशव मौर्य को सोशल मीडिया पे प्रचारित किया जाने लगा। लखीमपुर कांड के बाद अचानक केशव मौर्य बहुत नेपथ्य में चले गए, और आज जब पिछड़ा वर्ग के दो बड़े सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हुए, उन दोनों में केशव मौर्य की अनुपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचा गई। सामान्य कार्यकर्ता बात कर रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों की बात कर रही है, जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पिछड़े वर्ग के नेताओं को साथ में जोड़ रहे हैं। एक बड़ी पिछड़े जातियों की संख्या उन्होंने खड़ी कर ली है। पिछले दिनों ओपी राजभर उनसे मिल लिए हैं, और उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान, सत्ता की चाबी इस समय सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जातियों के पास है। ऐसे में अचानक केशव मौर्य दोनों पिछड़ी वर्ग के सम्मेलनों से गायब हुए, तो जाहिर है इसकी चर्चाएं होंगी, और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले अगर ये चर्चा तेज होती है कि पिछड़ी जाति के इस बड़े नेता को किनारे किया जा रहा है, तो ये बहुत खतरनाक बात हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि ये आसान नहीं है कि आप गांव-गांव में जो खेमेबंदी चल रही है, जो जाति के आधार पर चल रही है, जो सामाजिक संतुलन के आधार पर चल रही है, आप उसको अलग कर दें। केशव मौर्य एक बड़ा नाम है, संगठन में बहुत लोकप्रिय हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय हैं, लोग उनको अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाह रहे हैं। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की खेमेबंदी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोज एक ना एक मुद्दे सामने आ जा रहे हैं, तो ये आने वाले समय में भाजपा को और परेशान करेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको सच और सिर्फ सच देखने को मिलेगा। थैंक यू।